एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपको इतनी नज़र क्यों लगती है। क्या ये नज़र है या आपका वहम है? ठीक है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी ही गलती होती है कि ऐसा हो जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें आप नया सूट लेकर आए हैं, आपने बहुत तेज़ आयरन कर दी है और आपने कपड़े पे रखी और कपड़ा जल गया, तो ये नज़र नहीं है, ये आपकी गलती है जो आप मान नहीं रहे कि आपके नया सूट जल गया है। ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने कोई ज्वेलरी पहनी है और वो ज्वेलरी जो है वो आप घर में थे तो ठीक है, लेकिन आप जैसे कहीं बाहर गए पहन के तो वो टूट गई। लोगों ने उसकी तारीफ़ की, तीसरे ने तारीफ़ की और वो टूट गई वहीं पे, तो ये नज़र है। ठीक है। लेकिन आपकी गलतियां जो हैं वो नज़र नहीं होती हैं, लेकिन लोग अपनी गलतियों को भी कहते हैं ओह नज़र लग गई। तो मैं ये चेक करूँगी कि क्या ये नज़र है या फिर ये आपकी गलती है। ठीक है। ये है टॉपिक आज का। तो पहले मैं आपकी नेचर निकालूंगी, फिर लोगों की इंटेंशंस निकालूंगी आपके थ्रू, फिर ये देखेंगे कि आपको नज़र लगती है या ये आपकी सिर्फ सोच है। ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो अपने ऊपर ताली मत कीजिएगा। मेरा चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। ठीक है। मेरी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया और बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। क्या आ रहा है आपकी नेचर? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूवर की नेचर। ओके, इतने सारे मैसेजेस जो हैं वो। ओके, एक और कार्ड लेते हैं। एक और कार्ड प्लीज, एक और कार्ड। ओके, अच्छा जी। ओके, बहुत मेहनती इंसान हैं आप, बहुत फोकस्ड हैं अपने काम पे और बहुत इत्मीनान करते हैं आप अपना काम ख़त्म करने के बाद। खोल दो दरवाज़ा, कोई इतनी देर से नॉक कर रहा है लेकिन बहरे हैं, सुन नहीं रहे जो भी नॉक कर रहा है बेचारी की। अच्छा जी, अपना काम ख़त्म करने के बाद आप बड़े रिलैक्स होके उस काम को चेक करते हैं, यानी कि आपने अपना काम ख़त्म कर लिया तो उस काम को ख़त्म करने के बाद आप चेक भी करते हैं। आप सुबह से कोई काम अगर कर रहे हैं तो शाम में आप उस काम को बग़ैर चेक किए नहीं छोड़ते, यानी कि आपने शुरू किया, आपने काम ख़त्म किया, उसके बाद आपने थोड़ा रेस्ट किया और अपना सारा काम आपने चेक किया, उसकी सारी गलतियां ठीक की और 100% उस काम को परफेक्ट करके आप निकलते हैं। ठीक है। जो भी काम आप करते हैं, भले वो घर में काम हो या ऑफिस का काम हो या आपका कैरियर हो, बिजनेस हो, व्हाटएवर, मुकम्मल काम करने के आदी हैं आप, परफेक्ट काम करने के आदी हैं आप, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं आप और आप सबको मोहब्बत के साथ ही रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग भी आपसे मोहब्बत के साथ ही डील करें। आप अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखने वाले इंसान हैं। अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी जॉब के मामले में आप काफ़ी सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं। आपको इस तरह का मजाक बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी आपकी चीज़ ले ले और कहे कि मैंने तो मजाक में ले ली थी। यहाँ तक कि आपका कोई पेन भी यूज़ नहीं कर सकता। आप वो वाली पर्सनालिटी हैं। आप शेयरिंग पे यकीन नहीं रखते। आप कहते हैं अगर कोई आपसे कहे कि ये पेन चाहिए तो आप उसको दूसरा पेन ख़रीद के ला के दे देंगे, लेकिन आप अपना पेन नहीं देंगे उसको। इस तरह के इंसान हैं आप। हालांकि आप बहुत मोहब्बत करते हैं, लोगों से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। ये वाली कैटेगरी है आपकी। ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा वहम है इस चीज़ का। इसको मैं क्लेरिफाई करूँगी कि लोगों की नज़रें आप पे हैं क्योंकि आपने बहुत मुश्किल हालात में जो है वो सर्वाइव किया है और आपके सामने मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन आप भी एक ऐसे डेयरिंग इंसान हैं कि आप बहुत ख़तरा मोल लेते हैं, बेतहाशा ख़तरा मोल लेते हैं आप। और यानी कि अगर कोई नया आदमी आपको देखे तो
वो कहे कि भाई ये काम मैं तो नहीं कर सकता या कर सकती कम से कम, इसमें बड़ा ख़तरा है। लेकिन आप जो है उसके सामने कहेंगे कि ये काम तो कुछ है नहीं, मैं इसके साथ 3 काम और भी करके दिखा दूँगी तुम्हें या करके दिखा दूँगी, ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए। तो ये जो आपकी जो निडर होना है ना, इसकी वजह से लोग आपसे घबराते भी बहुत हैं और आप पे नज़र भी बहुत रखते हैं कि जो भी मुश्किल काम है, जो नामुमकिनात है ना, यानी कि जो हो नहीं सकता, आपको वो काम करने में मज़ा आता है। इसलिए लोगों की नज़रों में आप रहते हैं और आपको ये वहम भी है और ये है भी आपके साथ कि लोग आप पे नज़र रखते हैं। ठीक है, लोग आप पे बहुत नज़र रखते हैं, आपके कपड़ों पे, आपकी चीज़ों पे, आपकी तरक्की पे। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नई चीज़ आ रही है तो लोग आपके आसपास रहते हैं कि उसकी ज़िंदगी पे नज़र रखो और बताओ हमें कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि आपके साथ 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जो आपकी फैमिली को भी पता है कि काफ़ी ख़तरनाक थे, जिनमें से आप बड़ी ही आसानी से निकल गए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये आपकी फैमिली को भी पता है कि आप निकल गए हैं, तो लोगों की नज़रों में तो आप हैं और लोगों की इंटेंशंस आपके थ्रू कैसी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। इंटेंशंस लोगों की मेरे व्यूअर के थ्रू कैसी है। स्टार, ओके, ओ हो, अच्छा भाई, आपकी कामयाबी से जो है लोगों की रातों की नींदें तो उड़ी हुई हैं। ये तो सही है जो आप सोचते हैं कि नज़र है आप पे, नज़र तो बहुत टाइट है आपकी। पैसे पे बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र है, आपकी कामयाबी पे बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र है, आपके निडर होने की वजह से लोगों की बहुत नज़र है, आपके फेमस होने की वजह से लोगों की बहुत नज़र है, आपकी ज़िंदगी में जो आपकी कामयाबी है, जो कि आपने बड़ी मुश्किल से हासिल की है, उस पे लोगों की बहुत नज़र है। नज़र तो आप पे डेफिनेटली बहुत है, नज़र तो बेतहाशा है। अगर मैं कहूँ आपका अपनी ज़िंदगी पे नया स्टार्ट, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। ओके, अच्छा जी, मैं सिर्फ नज़र पे कर रही थी, लेकिन आप पे ब्लैक मैजिक भी करवाया गया है। डेविल का कार्ड आया है, ब्लैक मैजिक भी करवाया गया और लोगों को बेतहाशा तकलीफ़ है, बेतहाशा तकलीफ़ है आपकी कामयाबी से, लोगों को बहुत तकलीफ़ है। आप पे जो है वो बुरी नज़र के साथ बहुत बुरी नज़र भी डाली गई है, यानी कि कोशिश भी की गई है कि इन पे कुछ करा दो ताकि इनकी इतनी कामयाबी हमसे तो नहीं देखी जाती। होते हैं ना बाज़ लोग कि हम करेंगे कुछ नहीं लेकिन दूसरे की कामयाबी भी नहीं देखेंगे। आप खुद कुछ करिए, कामयाब होने की कोशिश तो कीजिए, शायद हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा कामयाब हो जाएं, लेकिन वो दूसरे कामों पे टाइम लगा देते हैं। मैं कहती हूँ जितना टाइम आपने गलत करने में लगाया उतना टाइम अगर आप थोड़ा सा सही करने में लगा देते तो हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा कामयाब हो जाते। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। उनको पता नहीं क्यों लगता है कि आप अपनी कामयाबी के बाद आपने उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। अच्छा, होता ये है कि आप अपने कैरियर में बिज़ी हैं, आप अपने जॉब पे टाइम दे रहे हैं या अपने घर पे टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपके जो करीबी लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि आपने उनको छोड़ दिया, आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप उनको टाइम दें। यानी कि आप अपने जॉब को संभालेंगे, अपना कैरियर संभालेंगे, अपने फाइनेंस को अच्छा करेंगे, या आप अपने रिश्तेदारों को टाइम देंगे या अपने घर वालों को टाइम देंगे। सिबलिंग्स को भी टाइम देने के लिए जो है वो टाइम चाहिए होता है। आप कहते हैं कि मेरा ये काम, ये वक्त जो है ये मेरे कैरियर का है, ये वक्त जो है ये मेरे बच्चों का है। अगर आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं तो पढ़ाने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है, तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप लोगों को टाइम दें। सही है, उनसे टाइम शेयर करें या उनकी कंपनी को शेयर करें, लेकिन उनको ये फील आती है कि आप अपनी कामयाबी की वजह से इतरा रहे हैं और बहुत मगरूर हो गए हैं और आप जो है उनको टाइम नहीं दे रहे। तो भाई इनको तो जो है वो कुछ करो ताकि ये थोड़े से तो रुके। अपनी तरफ से वो आपकी दोस्ती को मिस कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं। ठीक है, तो नज़र है या आपका वहम, डेफिनेटली नज़र है, और नज़र के साथ बुरी नज़र भी है, यानी कि ख़राब करने की भी कोशिश की गई है। बहुत मायूसी हो जाती है उनको जब आपकी तरफ से
मोहब्बत नहीं मिलती। हो सकता है कि आप शुरू से आपने लोगों को बड़ी ही अहमियत दी है अपनी ज़िंदगी में, और अब आप जब मसरूफ़ हो गए हैं, ज़ाहिर बात है देखिए ज़िंदगी का हर फेज़ अलग अलग होता है। जब आप टीनेज होते हैं तो आपके पेरेंट्स, आपके जो इमीडिएट फैमिली होती है, दादा दादी, नाना नानी, ये कज़न्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपकी जॉब शुरू होती है, ऑफिस वाले बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनसे आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है, घर वालों का टाइम कम हो जाता है। फिर जब आपकी शादी हो जाती है, इंसान तो एक ही है ना, लेकिन उसका टाइम 3 जगह पे डिवाइड हो रहा है। लोगों को वो टाइम समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि पहले जितना टाइम तुम हमें देते थे, तुम जॉब के बाद भी उतना टाइम हमें दो। फिर वो कहते हैं कि जितना टाइम तुम जॉब के बाद देते थे, पहले ही तुमने कम दिया, शादी के बाद तो तुम और कम दे रहे हो, तो तुम सारा टाइम हमें ही दो। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से आपकी फैमिली जो है, या आपके जो ख़ानदान वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रखते हैं कि क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, जो ये टाइम नहीं देता। दूरी है, डिस्टेंस हो गए हैं बीच में, इस वजह से जो है लोग आप पे नज़र रखते हैं कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का कार्ड है। आपकी कामयाबी से बहुत जलन है लोगों को। 10 ऑफ कप और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कोई एडवाइस मेरे व्यूअर के लिए? चैरियट, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक, टावर, ओके। आप बड़ी स्पीड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी की तरफ। आप अभी भी सोचते हैं कि पुराने लोगों को टाइम दिया जाए, उनसे बात की जाए, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो टावर मूवमेंट आ जाता है। हो सकता है कि आपका झगड़ा हो जाता हो। वो जब आपसे आपकी ही शिकायत करते हैं तो आप नहीं सुन पाते, और आप जब उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी समझ में नहीं आता, तो बहुत बर्डनाइज महसूस करते हैं। सारी चीज़ें आपने वक्त पे छोड़ दी हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप नाराज़ भी हो जाते हैं और झगड़ा भी हो जाता है कि ऐसा नहीं है, बहुत बर्डन भी महसूस करते हैं, और सारा चीज़ आपने जो है वक्त पे छोड़ दी कि जब वक्त सही होगा, मेरा कैरियर सेटल हो जाएगा, तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं मगरूर नहीं हुई थी या हुआ था, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उस वक्त टाइम शेयर करती या करता आपके साथ, ठीक है। तो नज़र तो डेफिनेटली है आप पे, लेकिन आप जो है काफ़ी इबादत गुजार हैं, और आप जो है वो इस वजह से काफ़ी आपकी बचत हो जाती है कि या तो आपको कोई इस तरह का अमल आता है जो नज़र बद से आपको बचा ले, या अगर नहीं आता है तो किसी ऐसी पर्सनैलिटी आपके साथ है, या तो आपकी माँ की दुआएं आपके साथ हैं, या आपका जो पार्टनर है वो बड़ा इबादत गुजार है, जिसकी वजह से आप बार बार नज़र बद से जो है वो बच जाते हैं। यानी कि बुरी नज़र जो आपके पास है उससे आपको काफ़ी कवर कर लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपको 2 से 3 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन से सामना पड़ा है कि शायद हो सकता है कि मरते मरते आप बचें, इतनी बुरी नज़र है आप पे। अगर आपको कोई ऐसा आपका पार्टनर ऐसा नहीं है तो कोशिश करें कि आप किसी से कोई चीज़ ले लें, पढ़ने के लिए पता कर लें जो आपको हिफाजत में रखे, ठीक है। नज़र तो डेफिनेटली आप पे है। तो ये है आपकी रीडिंग के नज़रें आपको नज़र लगती है या ये आपका वहम है। आपका वहम नहीं है, आपको वाकई नज़र लगती है। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।